स्वागत है आप सभी का कला चर्चा के इस पेज पर। मैं ताराचंद शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महेश जी एक बहुत ही संजीदा प्रकृति प्रेमी हैं और बहुत अच्छे उम्दा छायाकार हैं और छायाकार के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। और महेश जी की इस कला दीर्घा को आज हम सीधे सीधे लाइव अपने पेज से देख रहे हैं और हमारा सौभाग्य है महेश जी आप हमें इस तरह से और ये कला दीर्घा जी दिखा रहे मेरा हैं। भी सौभाग्य है। महेश जी एक एक कलाकृति पे थोड़ा थोड़ा समय देंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, ओके। जी, क्योंकि आपके हर एक कलाकृति को हम देख पाएं उसका आस्वादन कर पाएं ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाह वाह। और क्योंकि हमने विशेष इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में लिया कि जी आप अपनी कला दीर्घा से जो कलाकृतियां हैं उनका हमें ठीक से अवलोकन कराएं। हाँ। नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका कला चर्चा पेज की ओर से। मैं ताराचंद शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब हम महेश जी से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं और महेश जी थोड़ा थोड़ा बताते भी चलें अपनी इस कलाकृति के बारे में तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये एक मैंने बेल चढ़ा रखी थी अपनी दीवार के ऊपर। तो जी जो जी, बेल आवाज की धीमी आ जो रही है, थोड़ा आवाज को थोड़ा हेलो बुलंद कीजिए थोड़ा सा। वैसे तो आप हेलो बुलंद आवाज के हेलो स्वामी हैं। हेलो। हाँ हाँ प्लीज, आपका माइक ऑन कीजिए, बंद हो गया। माइक, हेलो। हाँ आप सही है जी। ओके जी। मैं ये कह रहा था कि ये एक बेल मैंने मेरी दीवार पे चढ़ा रखी थी और जी जब रोजाना मैं अपने कैमरे के द्वारा जब इन की खूबसूरती पे जब मैं फोकस करता हूं तो मुझे कुछ अलग से इंटरेस्टिंग नजर आया। और जी मेरे मुझे नजर आया कि इसमें मुझे गणेश जी नजर आए एक्चुअली। तो मैंने इसको कैप्चर इसलिए किया था। आप लोगों को नजर आ रहा है? जी जी थोड़ा पूरा पूरा अगर देखेंगे तो। लेकिन फिर भी कहा यह गया है कि कला के अंदर आप बजाय कि गणेश जी को ढूंढने के आप इसमें जो फॉर्मेशन है, जो इसमें कलर है, जो टेक्सचर है, उसको एंजॉय करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी सारा खेल रंग और रेखाओं का है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी अगर हम उनको बस अनुभूत कर पाए तभी हम प्रकृति में बिखरे इतने अद्भुत सौंदर्य का रसपान कर सकते हैं। और मैं एक और बात कहा करता हूं जो मेरा थोड़ा बहुत जिंदगी का अनुभव है। मेरा मानना है कि सिर्फ कैनवास पे कुछ रच देना, कुछ कलाकृति बना देना, कुछ रेखाएं खींच देना, कुछ रंग भर देना, यही कला नहीं है। कला है आपकी वो अनुभूति जो आपने अपने दार्शनिक अंदाज में या आध्यात्मिक अंदाज में प्रकृति में व्याप्त जो खूबसूरती है उसको अगर आप दुनिया के सामने रखते हुए उनको अगर आप आनंदित, रोमांचित या एक तरह से मेरा जो जिंदगी का फलसफा है आप उनको प्रेरित कर पाए किसी भी काम से। जी जी और उसके लिए सबसे पहली जरूरत है किसी भी कला का आस्वाद करने के लिए कि आप कितने हम्बल हैं, आप कितने सहज हैं किसी भी नई चीज के साथ जुड़ने के लिए। होता क्या है कि हम पहले से कुछ माइंड में जो बना लिया करते हैं जिसको कहते हैं प्री माइंडेड चीजें, अगर हम उनसे पीछा छुड़ा के जो चीजें हमारे सामने है उसके साथ अगर अपना रिश्ता जोड़ पाए तो मेरे को लगता है हम कहीं ज्यादा उसका आस्वाद कर सकते हैं। ये प्रकृति में जो अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो जितनी भी कलाकृतियां फोटोग्राफ मैंने क्लिक किए हैं इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये मेरे खुद का जो मेरे को बागवानी का शौक है, मेरे खुद के गार्डन का है। तो सुबह सुबह 5 बजे मैं रोजाना उठ के जब सारे पेड़ों के साथ उनको वाटरिंग करते हुए नहलाते हुए संवाद करता हूं तो वो मेरे लिए जिंदगी का बहुत ही अद्भुत क्षण होते हैं। अब घर के बाहर मैंने बड़े बड़े 2 पॉट एक तरफ और 1 पॉट अलग तरफ रखा है कबूतरों या डॉगी को पानी पीने के लिए।
तो ये बाहर जो मैंने 2 पॉट रख रखे हैं, उसमें जो ये एक बहुत ही क्रिएटिव रिफ्लेक्शन मुझे नजर आया, तो ये एक अद्भुत कलाकृति बन गई है। जैसा कि मैंने कहा कि सारा खेल आपका प्रकृति में जो कितनी गहरी आस्था है, और आस्था के साथ अगर आपके अंदर ये भाव है कि प्रकृति अनंत सुंदरता से भरी पड़ी है, जब तक ये भाव मेरे अंदर नहीं आएगा तब तक प्रकृति में बिखरी अद्भुत सुंदरता मुझे नजर भी नहीं आने वाली है। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आपको आध्यात्मिक स्तर पे भी इतना प्रतिबद्ध और आशावादी होना पड़ेगा, तभी हमको शायद वो चीज नजर आती है। किसी भी कला से जुड़ने के लिए पहली चीज है श्रद्धा का भाव होना। ये मेरे आसपास, मेरे घर के अंदर या मेरे पड़ोस में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन्हीं को, ये एक बहुत ही रोमांचकारी या सुंदर मेरे को लगता है कि मेरे ड्राइंग रूम से जब मैं इस जाली के बाहर देखता हूं तो मुझे ये दृश्य नजर आता है जो मुझे सुबह सुबह ऊर्जा से भरता है। और देखिए, मेरा 10, 12, 15 साल से लगातार बागवानी करते हुए मैंने इस बात को महसूस किया है कि इस सृष्टि में सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है, मैं ही क्यों, हर कोई जानता है कि वो प्रकृति है। और मेरा ये मानना है कि परमात्मा ने इंसान के जन्म से पहले प्रकृति को रचा, और प्रकृति को इसलिए रचा कि इंसान प्रकृति के साथ गहरा संवाद करते हुए जीवन का एहसास कर पाए, उससे रोमांचित हो पाए, उससे कुछ प्रेरणा ले पाए, या अपनी समझ को परिपक्व बना पाए। क्योंकि जब जब हम प्रकृति को इस भाव के साथ फोकस करते हैं या उसको देखते हैं, तो प्रकृति में जितने भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसको जब हम बहुत गौर से निहारते हैं तो हमको प्रकृति का एक एक रहस्य नजर आने लगता है। और जैसे ही ये रहस्य हमारी समझ में आता है तो हमको प्रकृति के क्यों और कैसे वाली बात समझ में आती है कि प्रकृति में कुछ भी जो होता है वो अपने आप नहीं होता है, कुछ होता है तो इस प्रकृति में कुछ होता है। जब हम इन चीजों को बहुत अच्छे और गहराई से जान जाते हैं तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट और मैच्योर हो जाते हैं। और मेरा मानना है कि जब आप इतने कॉन्फिडेंट, समझदार और मैच्योर हो जाते हैं तो आपका जीवन बहुत ही रचनात्मक इस रूप में हो जाता है कि आप हर चीज को अपनी समझ और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से साधते हुए बहुत बेहतर भूमिका में अपने आप को पाते हैं, जो आपको आश्वस्त करने के साथ साथ लोगों को रोमांच फील कराने में, महसूस कराने में आपको एक अतिरिक्त एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा से भरता है, जो आपको इस कला के द्वारा सम्मान भी दिलाता है। और मेरा मानना है कि अच्छा जीवन जीने के लिए इंसान को 2 चीजों की सख्त जरूरत होती है। वो पहला है संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन, और दूसरा है सम्मान। अब बात ये आती है कि हम ये संतुष्टि का भाव हमारी जिंदगी में कैसे पैदा हो। तो इसके लिए मेरा मानना है कि हम चाहे किसी भी भूमिका में क्यों न हो, चाहे मैं एक फोटोग्राफर हूं, चाहे मैं एक पियोन हूं, चाहे मैं एक क्लर्क हूं, चाहे मैं एक आचार्य हूं, चाहे मैं एक दुकानदार हूं, चाहे मैं ड्राइवर हूं, कुल मिला के देखने वाली बात यह है कि हम किसी भी भूमिका में क्यों न हो, अगर हम अपनी उस भूमिका को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ निभाते हैं तो देखने वाली बात यह है कि जिस किसी भी हम भूमिका में होते हैं, वो भूमिका इस सृष्टि में एक दूसरे के ऊपर जो हम सेवाएं देते हैं वो दूसरे पे एक सकारात्मक या नकारात्मक असर छोड़ती है। तो हमको इतनी संवेदनशीलता के साथ अपने हर कर्म पर ये नजर रखनी है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं उसका दूसरों पे कितना सकारात्मक या कितना नकारात्मक असर पड़ रहा है। अगर इस चीज के प्रति हम इतने संवेदनशील हो जाएं तो, क्योंकि एक और मेरा मानना है कि सृष्टि में परमात्मा ने प्रत्येक इंसान को सारी संभावनाओं
वह सारे टैलेंट के साथ पैदा किया है। परमात्मा ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर हम एक दूसरे में आपस में कुछ पाते हैं, किसी के पास कुछ ज्यादा है और किसी के पास कुछ ज्यादा है, अधिक है, तो उसका एकमात्र कारण जो है वो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसके मम्मी पापा हैं, उसको मिले संस्कार हैं, उसके दोस्तों का साथ है, उसके दादा नाना जिस तरह के सोच के रहे हैं, उन्होंने उसको किस रूप में और कितना समृद्ध किया है, कितना संवेदनशील बनाया है प्रत्येक चीज को लेकर। सारा असर मुझे लगता है हर इंसान में जो फर्क पैदा करता है वो यही करता है। इसके बाद बात आती है समय की। सुबह सूर्योदय होने से लेकर सूर्यास्त तक जो समय हम लोगों को मिलता है, उसका प्रत्येक इंसान कितनी रचनात्मकता के साथ, कितनी कर्मठता के साथ, कितनी प्रतिबद्धता के साथ उस समय का सदुपयोग करता है। मुझे लगता है कि अगर आप फोकस करेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक इंसान एक एक मिनट का कितना सदुपयोग करता है। मुझे लगता है ये सदुपयोग या समय का दुरुपयोग ही किसी भी इंसान को रचनात्मक या निठल्ला बनाने का बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसे में मुझे लगता है कि हमें प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक को एक दूसरे को इसके प्रति संवेदनशील बनाते हुए इसका महत्व बहुत अच्छे से व्याख्यायित करते हुए समझाना होगा। और इसके लिए मैं एक दोहा है जो बार बार युवाओं के सामने रखता हूं, समझाता हूं, और वो दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के शिल पर करत निशान। जैसे कहते हैं कि पुराने जितने भी संत हुआ करते थे वो 2 या 4 लाइन में बहुत गहरी बात कह दिया करते थे, और उसकी खूबसूरती ये होती थी कि वो सिर्फ 2 बातें ही नहीं कहते थे, उदाहरण के समेत, उदाहरण सहित उस बात को कन्विंसिंग वे में हम लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। जैसे कि अभी मैंने ये दोहा पढ़ा आप लोगों के सामने कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के शिल पर करत निशान। कहने का मतलब ये कि एक मुलायम रस्सी बार बार के प्रयास से जिस तरह से एक पत्थर तक पे निशान कर देती है, उसी तरह से अगर इंसान पूरी प्रतिबद्धता, आस्था, अनुशासन व कर्मठता के साथ किसी भी काम में जब इन्वॉल्व होता है तो वो लगातार उसका अभ्यास उसको एक सुजान के माफिक, एक बेहतर इंसान के रूप में परिष्कृत करते हुए उसको संपूर्णता प्रदान करता है। तो ये हम युवाओं को अगर ये बात समझा पाए कि लगातार अभ्यास करने से, पूरी कर्मठता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे अनुशासन के साथ अगर किसी कर्म को हम करते हैं तो वो कर्म हमको संतुष्टि के साथ साथ, अगर उसका स्तर उस लेवल का है, अगर वो लोगों को छू पाता है, इंस्पायर कर पाता है, कोई नया वैचारिक दृष्टि दे पाता है, तो निश्चित है कि लोग आपका, आपके विचारों का, आपकी कला का सम्मान करते हुए आपको एक नया मुकाम या नई व्यक्तित्व के रूप में आपका सम्मान करेंगे। और इसी के साथ यस सर, ये एक तरह से कंप्लीट हुआ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद महेश सर। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और कला दीर्घा का हम सबको अवलोकन कराया, अपनी कला कृतियों के साथ हमें रूबरू कराया, और साथ में जो आपने नरेशन दिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे हमारे सबके लिए। थैंक यू। मैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश जी, भावना जी, ममता जी, आप सभी का बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं। और आज जो कला दीर्घा के बीच हमारे साथ हैं श्री महेश स्वामी जी। अब हम महेश स्वामी जी के साथ संवाद करना चाहेंगे। और आप देखिए, ये जो आप हमारे साथ जो साझा कर रहे हैं, जो ये डॉक्यूमेंटेशन है पूर्व मेरी कला प्रदर्शनियों का, पहली जो प्रदर्शनियां हैं उनका, इन्होंने एल्बम्स भी सहेज रखे हैं। एक कलाकार होने के नाते इनकी कला प्रदर्शनी से जो सबसे विशेष बात जो मैं अनुभव करता हूँ अक्सर, कि आप देखिए इन्होंने विजिटर्स के लिए भी विशेष तौर पे ये ध्यान रखा है कि कला दीर्घा में वो कलाकृतियां देखें, साथ ही साथ इतिहास से भी रूबरू हो, जो पिछली जो गतिविधियां इनकी रही हैं उनसे भी आप रूबरू हो सकते हैं।
क्योंकि महेश जी की ये 18वीं कला प्रदर्शनी है और जी ये मैं कहूँ अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी कि इन्होंने लगातार जो है जवाहर कला केंद्र की कला दीर्घाओं में ये कला प्रदर्शनियां हमें दिखाते रहते हैं। और देखिए अपनी कला से रूबरू कराना हर कलाकार का दायित्व है मैं कहूँ, भले ही वह बिल्कुल एकल प्रदर्शनी में ना हो तो समूह प्रदर्शनी में कर सके। समूह प्रदर्शनी में भी अगर संभावना नहीं बनती है तो वह कला मेले और ऐसे जो आयोजन जो ललित कला अकादमी और विभिन्न माध्यमों के द्वारा आयोजित होते हैं उनमें अपनी कला को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कला को दिखाना भी है, कला को लोगों तक पहुंचाना भी जरूरत है। और आज आप बिल्कुल देखिए हम सभी ने इन कला कृतियों का जो अवलोकन किया, इन्होंने जो प्रदर्शन के लिए लगाई गई हैं कलाकृतियां और सभी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और शायद इसीलिए इन्होंने अपनी कला प्रदर्शनी का जो टाइटल दिया है वो दिया है कल्पना लोक एक आध्यात्मिक अनुभूति प्रकृति के साथ जुड़ने से। जी 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 सर रियली आपके इस थॉट प्रोसेस से हम बहुत बहुत ही प्रभावित हैं, क्योंकि ये कलाकार की जो सृजन प्रक्रिया है उस सृजन प्रक्रिया में विचारों का बहुत महत्व है और आपने अपनी कलाकृतियों बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से 10 दिवसीय छाया कला प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। छायाकार महेश स्वामी द्वारा लगाई गई ये 18वीं कला प्रदर्शनी है जिसका नाम कल्पना लोक रखा गया है। इस प्रदर्शनी में प्रकृति के अलग अलग रूपों को प्रदर्शित करती हुई 60 से अधिक तस्वीरों को आमजन के लिए लगाया गया है। ये प्रदर्शनी रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कला प्रेमियों के लिए उपलब्ध रहेगी। एक आध्यात्मिक अनुभूति ये छाया कला प्रदर्शनी 1 से 10 तारीख तक रहेगी और ये क्योंकि मेरे बगीचे से है तो मैं इसके द्वारा एक मैसेज जो देना चाहता हूँ कि आज के इस आपाधापी के युग में इंसान अगर 2-4 पौधे एक गमले में अपने परिवार अपने घर में रखता है और रोज़ाना उसके साथ संवाद करे तो उसे बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। प्रकृति की तरफ हर व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, सबको आकृष्ट करके प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए इससे बढ़िया संवाद नहीं हो सकता। हमारे आसपास की प्रकृति में जो बिखरा हुआ जीवंतता है उसको उन्होंने अपने कैमरे के माध्यम से जिस तरह से प्रस्तुत किया है ये अपने आप में एक उदाहरण है। पेड़ पौधों में भी छायाकार के रूप में महेश स्वामी जीवन का दर्शन करते हैं और उसके जो विविध पक्ष हैं उन कलियों में, उन फूलों में, पुष्पों में जिस तरह से उन्होंने जीवन दर्शन को व्यक्त किया है ये अपने आप में दर्शक को एक ऐसे छायालोक में ले जाता है जहां आध्यात्मिक अनुभूतियां और संवेदनाएं हम महसूस कर सकते हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की परिजात आर्ट गैलरी में कल्पना लोक आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस आर्ट एग्जीबिशन के जरिए प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया है। जयपुर शहर के कलाकार महेश स्वामी ने बताया है इस दौरान कि एग्जीबिशन के द्वारा उन्होंने जल, जंगल, जमीन को बचाने का संदेश दिया। साथ ही वो अभी तक 20 से अधिक प्रदर्शनी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शित कर चुके हैं। स्वामी ने ये बताया कि हर बार प्रदर्शनी को आयोजित करने का माध्यम अलग होता है और इस बार आयोजित प्रदर्शनी में मनुष्य को प्रकृति प्रेम से जोड़ने के चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन इस दौरान किया गया है। मेरा फोटोग्राफी एग्जीबिशन लगाने का दौर 2006 से लगातार जारी है, तो चूंकि एग्जीबिशन में लगातार ही आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों न लोगों को रोमांचित करने के लिए, प्रकृति से गहरा संवाद कराने के अपने सामाजिक सरोकारों के तहत ये एग्जीबिशन लगाई जाए, जिससे आम आदमी को यह समझने में मदद मिले कि प्रकृति में कितनी खूबसूरती हमारे आसपास बिखरी पड़ी है। शायद इस एग्जीबिशन को देख के वो लोग प्रेरित होंगे पेड़ पौधों की सार संभाल और पर्यावरण की रक्षा के लिए। कल्पना लोक छाया कला प्रदर्शनी मेरा 18वां प्रदर्शन है। इसके द्वारा मैं लोगों में एक सकारात्मक संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने गार्डन, अगर गार्डन नहीं है तो 2-3 गमले आप अगर घर में रखेंगे और रोज़ाना उससे संवाद करेंगे तो आज की भागा दौड़ में जो स्ट्रेस है आपका उसको ये कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। पिछले 10 साल के मेरे प्रकृति प्रेम और बागवानी के शौक़ ने
और फोटोग्राफी के शौक़ ने मिलकर एक फ्यूज़न क्रिएट किया है। वो फ्यूज़न है प्राकृतिक सौंदर्य, कैमरा यानी तकनीक, और एक कलाकार की कह सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टि। इन तीनों के फ्यूज़न ने सत्यम शिवम सुंदरम की तर्ज पर ये रचना कर्म आपके सामने रखा है, जिसको देखकर हर इंसान बहुत आनंदित और खुश नज़र आ रहा है। यही मेरी मेहनत का फल है।